जय हिंद दोस्तों, स्वागत दोस्तों आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शांतम स्टडी सेंटर में। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग स्टूडेंट देखने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री नंबर 2 का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सूचक क्या होता है। ठीक है, सूचक क्या होता है, सूचक के प्रकार क्या होते हैं, सूचक कैसे पहचानेंगे कि हाँ ये कौन सूचक प्राकृतिक है, कृत्रिम है, गंधी है। चलो दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आज आप इस वीडियो में आ गए तो आज के बाद कभी भी आपको सूचक में कभी भी 1% कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं होगा। चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, हमारे टॉपिक का नाम है सूचक। देखो अब ये सूचक होता क्या, ध्यान से बात को समझिएगा। तो सूचक क्या काम करता है, ध्यान समझो। यानी कि ये क्या काम करेगा, कोई हमारे पास विलयन है, ठीक है, उस विलयन में हमको ये बताएगा कि कौन सा विलयन अम्लीय है और कौन सा विलयन क्षारीय है। इसको पता करने के लिए हम सूचक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के बेस पे लेते हैं, मान लो हमारे पास यहाँ पे एक बीकर है, ठीक है, ठीक है, और एक दूसरा बीकर हमारे पास यहाँ पे है। जैसे कोई आदमी आया लैब में और क्या काम किया भाई, इसमें पूरा अम्ल डाल के चला गया, इसमें पूरा क्षार डाल के चला, उसको पता है कि ये क्षारीय और ये अम्लीय है। लेकिन जैसे वो बाहर गया और आप अंदर आते, आपको पता नहीं है कि इसमें कौन सा अम्लीय है और कौन सा क्षारीय है। तो आप प्रयोग करोगे लिटमस पेपर का, आप लिटमस पेपर का यूज करोगे और उस पेपर को लेके जैसे ही आप क्या करोगे, इस विलयन में डालोगे, अगर उसका रंग हो गया भैया नीला, क्या हो गया, नीला, तब तो आप कहोगे भैया वो क्या है, बताओ, क्षारीय है। क्या है, क्षारीय है। अगर उस पेपर को डालते ही अगर रंग हो गया भैया लाल, क्या हो गया, लाल, तो आप कहोगे भैया अम्लीय है। फटाक से आपने उसको पता कर लिया कौन सा विलयन अम्लीय है कौन सा विलयन क्षारीय है। बताओ, सूचक हमें यही सिखाता है कि कोई विलयन होगा उसमें अम्ल और क्षार की उपस्थिति को बताएगा, किस विलयन में अम्ल उपस्थित है और किस विलयन में क्षार उपस्थित है। इसको बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सूचक का प्रयोग करते हैं। बताओ सूचक क्या है, तो वही बातें मैंने लिखी है कि भैया सूचक किसी विलयन में अम्ल तथा क्षार की उपस्थिति को बताता है, उसे हम लोग सूचक कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को है नहीं? बताओ सूचक क्या काम है, बताओ। सूचक का एक काम भैया कि कौन सा विलयन अम्लीय है और कौन सा विलयन क्षारीय है, इसको बताने वाला काम कौन करेगा भैया, सूचक। कितनी बातें तो क्लियर हो गई, किसी कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है, अब ध्यान देखो सूचक के प्रकार को समझते हैं। देखो भैया सूचक का जो प्रकार है वो 3 होता है। कौन कौन सा, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधी सूचक। प्राकृतिक सूचक का मतलब होता है कोई एक ऐसा सूचक होगा जो पेड़ पौधों से बनेगा। जो पेड़ पौधों का मतलब बताओ, पेड़ पौधे की हमारी देन है क्या, नहीं, पेड़ पौधे प्रकृति की देन है, वो प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं। जो चीज पेड़ पौधों से बनेंगे उसे हम बोलेंगे प्राकृतिक सूचक। और जिस सूचक को लैब में बनाया जाएगा, प्रयोगशाला में बनाया जाएगा, जो साइंटिस्ट द्वारा बनाया जाएगा, उसे हम लोग कहेंगे भैया कृत्रिम सूचक। क्या कहेंगे, कृत्रिम सूचक। और कोई ऐसा सूचक होगा जिसमें क्या होगा, उसका रंग, उसका गंध बहुत तेज बदल जाता है, कभी गंध ज्यादा आएगी कभी बदबू कम आएगी, तो उसे बोलेंगे गंधीय सूचक। कितनी बातें क्लियर हो गई? चलो देखो ध्यान समझते हैं। तो पहले प्रकार को समझते हैं, प्राकृतिक सूचक क्या, ध्यान से बात को समझिएगा। तो प्राकृतिक सूचक का मतलब होता है भैया ऐसे सूचक जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं उसे हम प्राकृतिक सूचक करते हैं। क्या कहेंगे, ऐसे सूचक जो भैया हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होंगे उन्हें हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई? बताओ सूचक कहां से प्राप्त होगा, जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होगा उसे हम लोग कहेंगे प्राकृतिक सूचक। अब एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। जैसे देखो लिटमस है, लिटमस क्या होता है भैया, वो लकड़ियों के द्वारा ही बनेगा, सेलुलोज से। मतलब आप कागज वगज को देखें, कागज किससे बनता है, सेलुलोज से बनता है। यानी सेलुलोज कहां से मिलेगा, पेड़ पौधों से मिलेगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, लिटमस पेपर है ना, लिटमस पेपर को हम क्या काम करेंगे, अगर देखो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नीला और एक होता है लाल। क्या होता है, नीला और एक होता है लाल। 2 लिटमस पेपर कितने प्रकार, 2 प्रकार के, एक होता है नीला लिटमस पेपर और एक होता है लाल लिटमस पेपर। ठीक है, देखो अगर हम एक काम करते हैं, अगर लिटमस पेपर को हमने जैसे ही विलयन में डाल के डुबोया, अगर उसका रंग हो गया भैया लाल, तो हम लोग कहेंगे भैया कैसा है विलयन, अम्लीय है। कैसा विलयन बताओ, अम्लीय है। अगर जैसे ही हमने उस पेपर को विलयन में डुबोया और उसका रंग हो गया नीला, समझ लो कैसा विलयन है, बताओ, क्षारीय है। इतनी बातें क्लियर हो गई? बताओ किसी की समस्या तो नहीं है? अब बात करते हैं हल्दी का। बताओ अच्छा हल्दी कौन सा भैया, हल्दी पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है, पौधे से प्राप्त होगा, तो हल्दी हमारा प्राकृतिक सूचक है। अब ध्यान से बात को समझ, जैसे मान लीजिए आप गए शादी में खाना पीना खाने, ठीक है, और खाना एकदम आज खा रहे हैं और खाते खाते अचानक क्या कौन आके फट से पतरी मार दिए और जैसे आपके पत्तल में मारा गया भैया, खाना चू गया पूरा शर्ट पे। अब पूरा शर्ट हो गया पूरा पीला पीला, क्योंकि सब्जी में भैया हल्दी होगा फिक्स है। जैसे ही कपड़े पे आपके वो हल्दी गिरेगा तो वहां तक पूरा पीला पीला हो जाएगा। जब पीला होगा समझ लो कैसा है, वो अम्लीय है। कैसा है, अम्लीय है। अब आप रात को या दिन में गए, आप कपड़े को धोने के लिए गए, अब बताओ जब साबुन आपको बताया था ना, निरमा साबुन ये सब क्या होता है, क्षार होता है। क्या होता है, क्षार होता है। अब जब हल्दी गिरी बताओ क्या था, अम्ल था। आपका साबुन क्या है भैया, क्षार है। अब खचा खच रगड़ के धोना शुरू कर दिए और रगड़ रगड़ के जैसे धोगे तो वो पीलापन क्या होगा, धीरे धीरे लाल में बदल जाएगा, और धीरे धीरे और रगड़ दोगे तो भूरा हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जैसे आपके शर्ट पे हल्दी गिरी और आपने जैसे साबुन क्षार था और हल्दी क्या था, जो कलर अम्ली था, अम्ल क्षार का जैसे रिएक्शन करा दिए, उसका रंग कैसा हो गया, लाल यानी भूरा हो गया। तो वो पीला रंग गायब नहीं होगा, बल्कि वो कैसा हो जाएगा, लाल या भूरा हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई? बताओ अच्छा ऐसा हल्दी में ऐसा क्या मिला देगा उसका रंग लाल, आप कहेंगे भैया जब वह अम्ल में है समझ लो पीले कलर का है,
क्षार मिल जाएगा, समझ लो लाल या भूरे कलर हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। सेम देखो इस प्रकार का जब आपको चींटी काटेगी, चींटी के डंक में होता है फार्मिक अम्ल। क्या होता है? फार्मिक अम्ल होता है। मधुमक्खी काटेगी तो फार्मिक अम्ल होगा। जय मान लो आप रास्ते में जा रहे हो, मधुमक्खी आपके खच से यहाँ काट ली। अब जैसे मधुमक्खी खच से यहाँ काट ली, अब काटने के बाद बताओ उसके डंक में कौन सा एसिड है? बताओ फार्मिक एसिड है। और फार्मिक एसिड बहुत तेज चुनचुनाना चढ़ाना शुरू करोगे भैया, एसिड तो जलन तो होगा ही। जब काटेगी जलन बहुत देगा, आपको होते चढ़ रहा है चढ़ रहा है चढ़ रहा है, बहुत दौड़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से कहने जब जलन होगा, जब चींटी बिच्छी काटी, बताओ भैया फार्मिक अम्ल गया यानी एसिड गया। ठीक है, अम्ल हो गया। अब उसको सही कैसे करोगे? देखो पहले गांव देहात में जैसे बहुत पूर्वज लोग जो होते थे, पूर्वज लोग जो होते थे, उन लोगों को मतलब केमिस्ट्री भले ही नहीं पढ़ते, लेकिन उनको ये बातें पता थी क्या करने से वो चीज क्या होगा, सही हो जाएगा। लोग चूना लगा देते थे, तंबाकू लगा देते थे, और बहुत लोग हल्दी का पानी लिया के लगा देते थे। तो वो सब चीजें क्या थी? क्षार। चूना क्या है? क्षार है। तंबाकू क्या है? क्षार है। हल्दी जो पानी सब क्या है? क्षार। ये तो है। क्षार को लगाने से क्या उनको पता है कि काटी है तो अम्ल है, पानी नहीं लगा देंगे, चूना लगा देंगे, ये सब लगा देंगे, क्षार का अम्ल खत्म हो जाएगा। आप एक चीज और लगा सकते हो, बताओ वो काटी तो बताओ क्या हुआ? अम्ल। आप उस पे लगा दो साबुन, साबुन बताओ क्या है? क्षार है। जब मधुमक्खी वहां पे काटी तो अम्ल गया, और साबुन क्या है? क्षार है। और साबुन से उसको देकर रगड़ा रगड़ के धोना जब शुरू करोगे, धीरे धीरे क्या होगा, उसका जो फार्मिंग अम्ल धीरे धीरे वो क्या होगा? उदासीन हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है अम्ल क्षार से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनता है? लवण और जल बनता है। इस पूरी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब अम्ल क्षार मिलेगा तो वो क्या होगा? उदासीन हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई ना? ठीक है, चलो इसके दूसरे प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, इसका दूसरा प्रकार क्या करा? कृत्रिम सूचक का या फिर आप संश्लेषित सूचक का, बात एक ही है। ठीक है, तो कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक बात क्या है? एक ही। देखो सूचक आखिर ये होता होगा क्या, इसको समझते हैं। करा ऐसा सूचक भैया जो रसायन द्वारा क्या होगा? बनाया जाएगा, जो लैब में क्या होगा? बनाया जाएगा, जो रसायन द्वारा क्या होगा? प्राप्त होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? कृत्रिम सूचक। क्या कहेंगे? कृत्रिम सूचक। बताओ कैसे कहेंगे? क्या कहेंगे? ऐसे सूचक जो रसायन के द्वारा प्राप्त होते हैं उसे हम लोग कृत्रिम सूचक कहते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। इससे जहां पर समझता फिनाफ्थेलिन हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया। अब इन दोनों का एग्जांपल क्या है समझो ध्यान से। अगर फिनाफ्थेलिन को अगर हम अम्ल के संपर्क में ले जाएंगे भैया तो कैसा होगा? बताओ रंगहीन। क्या होगा? रंग, इसमें कोई भी रंग नहीं रहेगा। ठीक है, अगर अम्ल के संपर्क में जाएगा तो कोई भी रंग परिवर्तन होने वाला नहीं है। अगर जैसे ही हम लोग इसको क्षार में भैया ले जाएंगे, इस तुरंत हो जाएगा गुलाबी रंग का या गाढ़ा गुलाबी हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से। तो फिनाफ्थेलिन को जब अम्ल में रखेंगे तो रंगहीन होगा, जब क्षार में रखेंगे तो गाढ़ा गुलाबी हो जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो ये पता है मेथिल ऑरेंज, उसको भी समझ लेते, एग्जाम में आता भी है। ठीक है, आपसे पूछेगा मेथिल फिनाफ्थेलिन से क्या तात्पर्य? क्या कहें? फिनाफ्थेलिन क्या होता है भैया? एक प्रकार का कृत्रिम सूचक है। अगर फिनाफ्थेलिन को अम्ल के संपर्क में ले जाएंगे, इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर क्षार के संपर्क में ले जाएंगे, इसका रंग गाढ़ा गुलाबी हो जाता है। यहां तक किसी को समस्या तो नहीं है? ठीक है, अब बात करते हैं मेथिल ऑरेंज क्या होता है, समझो ध्यान से। तो मेथिल ऑरेंज क्या हुआ भैया? अगर इसको अम्ल के संपर्क में ले जाएंगे तो लाल कलर का हो जाएगा, अगर क्षार के संपर्क में ले जाएंगे तो पीला कलर का हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए हमारा तीसरा प्रकार क्या है? गंधी सूचक। क्या, ध्यान से बात को समझिएगा। ठीक है, गंधी सूचक को समझते हैं। कह रहा है कि जिन पदार्थों का गंध अम्लीय तथा क्षारीय माध्यमों में क्या होगा भैया? बदल जाता है, उससे हम लोग गंधीय सूचक कहेंगे। बताओ क्या कहेंगे? बताओ जिस पदार्थों का भैया गंध जो है अम्लीय और क्षारीय माध्यमों में बदल जाता है उसे हम लोग गंधीय सूचक कहते हैं। यानी कोई हमारे पास सूचक ऐसा है, ठीक है, जिसमें हमने अम्ल मिलाया, उसका गंध अलग हो गया, क्षार मिला दिया, अब उसका गंध कुछ और हो गया। ठीक है, यानी जब उसका गंध क्या होगा? चेंज होगा अम्ल और क्षार के मिलाने से, उसे हम लोग बोलेंगे गंधीय सूचक। इतनी बातें क्लियर हो गई। जैसे कुछ एग्जांपल आपके सामने है, प्याज का रस, वनीला हो गया, लौंग का तेल हो गया। देखो प्याज का रस क्या समझना ध्यान से। अगर प्याज का जो रस है, अगर हमने क्या मिला दिया है, अगर वो अम्ल के संपर्क में जाएगा, उसका गंध क्या होगा? तेज जाएगा। जो प्याज के में से जो बदबू या खुशबू जो भी आप समझते हो, जो भी निकलता है, ठीक है, अगर उसमें हम अम्ल मिलाएंगे तो उसका रंग, उसका जो गंध क्या होगा? बहुत तेज हो जाएगा, बहुत तेज सुगंध या बदबू जो भी आप समझते हो, बदबू समझेंगे, बदबू समझिए, गंध समझेंगे, गंध समझिए। ठीक है, तो उसका गंध बहुत तेज से आने लगेगा। अगर वही क्षारक के संपर्क में जाएगा तो कोई भी गंध आने वाला उसमें से नहीं है। इतनी बातें क्लियर हो गई। देखो वनीला एक फ्लेवर होता है आइसक्रीम, जब आपको वाली खाओगे उसमें वनीला फ्लेवर होता है। ठीक है, तो वनीला आइसक्रीम क्या होगा समझना ध्यान से। अगर वो अम्ल के संपर्क में जाएगा तो जैसा उसका गंध भी सेम रहेगा, चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही वो क्षार के संपर्क में जाएगा उसमें से कोई भी गंध निकलेगा नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं लौंग का तेल। लौंग के तेल को जब अम्ल में ले जाएंगे उसका गंध कैसा होगा? समान होगा, जैसा महकता है वैसा ही रहेगा। लेकिन जैसे ही क्षार के संपर्क में जाएगा उसका गंध कैसा हो जाएगा? गायब हो जाएगा, इसमें से कोई भी गंध आने वाला नहीं है। उम्मीद करते दोस्तों आपको सारा सूचक बेहतर तरीके से समझ आया होगा। तो प्राकृतिक सूचक, गंधी सूचक और कृत्रिम सूचक में आपको 1% का भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको दोस्तों ये टॉपिक एकदम बेहतर तरीके से समझ में आई हो तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और सच में दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।